बॉलीवुड धूम लेकर आया है द वीकनेस ऑफ बोल्शेविक जो 2003 में रिलीज हुआ एक स्पेनिश मूवी है। इस मूवी में एक स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को अपने से अधिक उम्र के आदमी से प्यार हो जाता है। क्या उसे अपना प्यार मिलेगा या उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा है? क्या होता है, चलिए देखते हैं। कहानी मैड्रिड में रह रहे एक अधेड़ उम्र के आदमी की है जिसका नाम पैब्लो है। वो अपना कार से कहीं और जा रहा होता है, तभी उसका कार किसी दूसरे कार के पीछे वाले हिस्से से टकरा जाता है जिसको सुनसोन्स नाम की एक लेडी चला रही होती है। वे दोनों आपस में बहुत बहस करने लग जाते हैं। तभी वहां ट्रैफिक पुलिस आ जाता है क्योंकि वे दोनों की वजह से ट्रैफिक काफी जाम हो जाता है। पेब्लो सुनसोन्स के साथ काफी बदतमीजी करता है। वे दोनों एक दूसरे को काफी गाली गलौज करने लग जाते हैं। पेब्लो एक दूसरे से इंश्योरेंस के फोटोकॉपी पेपर एक्सचेंज करते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। पेब्लो उसको फोन पर गंदी गंदी बातें करके उसे परेशान करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद उसे एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि सुनसोनिक ने उसके ऊपर क्लेम किया है। वो उसके पास जाने के लिए निकलने लगता है। उसका बॉस उसे बताता है कि उनकी ऑफिस में ऑडिट होने वाला है और रोजी ऑडिट के लिए आई हुई है। लेकिन पेब्लो उसे अपनी कलीग से बात करने को कहकर वहां से चले जाता है। सोनसोलिस के घर पर पीसीओ से फोन करता है, लेकिन एक अनजान आदमी बनकर वो उसे मारने की धमकी देता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और ये सिलसिला उसे एक स्कूल में ले जाता है जहां उसकी 15 साल की बहन मारिया पढ़ती है। वो उसका पीछा करता है और झूठी नाम और पेशे के साथ अपना इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम जेम्स और वो पुलिस ऑफिसर है और वो उसके स्कूल में ड्रग्स लेने वाले स्टूडेंट के ऊपर काम कर रहा है। मारिया उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती है और कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की है, लेकिन पेब्लो अब रोज उसका पीछा करना शुरू कर देता है और मारिया से बात करने की कोशिश करता है और वो बताता है कि उन आदमियों में से नहीं है जो लड़कियों का पीछा करके उनके साथ गलत काम करते हैं। वो कहता है कि उसे मारिया अच्छी लगती है, वो काफ़ी खूबसूरत है, उसकी फिगर भी कमाल की है और कल शाम 5 बजे उसका इसी जगह इंतजार करेगा। अगर वो नहीं आई तो उसे दोबारा देख नहीं पाएगी। मारिया ये सब सुनकर वहां से चली जाती है। अगले दिन पाब्लो उसका उसी पार्क में वेट करता है। मारिया उसे दूर से झाड़ियों के पीछे छिपकर देखती है। वो मुस्कुराती है। पाब्लो उठकर जाने लगता है। मारिया पीछे से आती है और कहती है कि तुमने तो 10 मिनट ही वेट किया। पाब्लो भाव खाने लगता है और कहता है, मैं बस जा ही रहा था। वो एक साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। मारिया अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है कि जब वो अपने बहन के साथ बीच पर गई थी तो वो अपने कमरे में जब अपने कपड़े बदल रही थी तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड ने चोरी से बिना कपड़ों के उसे देख लिया था और ये सब बात उसने अपनी बहन को बता दी थी, जिस वजह से उसकी बहन मारिया से काफ़ी चिढ़ती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन का ब्रेकअप हो गया था। पाब्लो कहता है कि वो उसे स्विमिंग सूट में देखना चाहता है। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे बहन के बॉयफ्रेंड जैसे नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी परमिशन मांगी है मुझे बिना कपड़ों को देखने की। वो कहती है कि स्विमिंग सूट में और भी ज़्यादा हॉट लगती है। वो पाब्लो को स्विमिंग पूल में ले जाने के लिए कहती है। पाब्लो कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। वो कहता है कि उसका असली नाम जेम्स नहीं जेमी है। मारिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि उसे पाब्लो पसंद है। वहाँ पाब्लो के ऑफिस में रोजा पाब्लो को उसकी कलीग अल्बा के बारे में भड़काती है। वो कहती है कि वो कंपनी के अकाउंट में घपला कर रही है। पाब्लो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। दरअसल रोजा पाब्लो के करीब आने की कोशिश कर रही है। पाब्लो को उसके साथ रिंगा रिंगा करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। पाब्लो और मारिया स्विमिंग पूल में जाते हैं। उसके बाद मारिया और पाब्लो अपने करियर के बातें करने लगती है। मारिया कहती है कि वो अकाउंट पढ़ रही है ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। पाब्लो कहता है कि उसे तो मॉडल बनना चाहिए। उसकी खूबसूरती और उसकी फिगर की तारीफ करता है और कहता है कि वो जिस भी ऑफिस में जाएगी उसका बॉस उसका काम से ज़्यादा उसके बिग बॉम्ब में इंटरेस्टेड होगा। पाब्लो उस जगह के बारे में मारिया को बताता है जहां वो पहले रहा करता था। उसके बातों से ऐसा लगता है कि वो जो लाइफ जी रहा है वो उसे पसंद नहीं है। मारिया पाब्लो की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होने लगती है। पाब्लो भी मारिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक दिन पाब्लो मारिया के स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी वहां उसका एक फ्रेंड मार्कस आ जाता है और
पीछे से मारिया भी। पाब्लो मारिया को उसके सामने अपनी कजिन कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। जब मार्कस जेमी यानी पाब्लो को उसके असली नाम से बुलाता है तो मारिया शॉक्ड हो जाती है। मार्क्स के जाने के बाद मारिया पाब्लो से पूछती है कि तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, जेम्स, जेमी या पाब्लो। वो यह भी पूछती है कि उसने और क्या क्या उसे झूठ कहा है। पाब्लो काफी शर्मिंदा होता है, लेकिन मारिया पाब्लो से कहती है कि अब उसे पाब्लो के नाम से कोई लेना देना नहीं है। अब वो उसे पसंद करने लगी है। वो उसे अपना मोबाइल नंबर देती है और करने को कहती है। वो मारिया को उसके घर छोड़ देता है। पाब्लो के जाते ही मारिया उसको टैक्सी से पीछा करती है ताकि ऑफिस के बारे में भी पता लगा सके, कहीं अपनी जॉब के बारे में भी तो झूठ तो नहीं कहा था। वो उसे खोना नहीं चाहती है, लेकिन पाब्लो मारिया का नंबर देखकर उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है और रोजा के साथ फाइनली रिंगा रिंगा कर लेता है। पाब्लो अपनी कलीग अल्बा के साथ होता है। मारिया उन्हें पीछा करती है। पाब्लो मारिया को देख लेता है और उसके पास आता है। मारिया उससे पूछती है कि वह उसकी सेक्रेटरी है। पाब्लो कहता है नहीं, वो उसके साथ काम करती है। मारिया पूछती है कि उसने फ़ोन क्यों नहीं किया। पाब्लो बोलता है कि उसका नंबर खो दिया है। मारिया को ये बात अजीब लगती है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पाब्लो अपने ऑफिस के फ़ोन से मारिया के घर पर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन सुनसोनिक्स उठाती है। वो फ़ोन कट कर देती है। सुनसोनिक्स के नए प्रेमी ने उसके लिए लैंडलाइने मशीनें बैठाई थी जो अननोन नंबर का पता लगाती है, और इसीलिए वो जान जाती है कि उसे फ़ोन करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कार ठोंकने वाला पाब्लो है। वो ये नहीं जानती है कि पाब्लो ये फ़ोन उसकी बहन मारिया के लिए किया था। वो ये बात अपने प्रेमी को बताती है और पाब्लो को सबक सिखाने की बात करती है। पाब्लो एक दिन बाद फिर से मारिया को कॉल करता है और इस बार मारिया फ़ोन उठाती है। वे दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। वहाँ सुनसोनी पाब्लो को सबक सिखाने के लिए गुंडे भेज देती है। मारिया पाब्लो दोनों साथ में होते हैं। मारिया पाब्लो को उसी जगह ले जाने की बात करती है जहाँ पाब्लो पहले रहा करता था। वो उसे उसी जगह ले जाता है और मारिया पाब्लो से कहती है कि उसे लग रहा था कि पाब्लो अब उसे किस करने वाला है, लेकिन तभी गुंडे आ जाते हैं। गुंडे पाब्लो को निशाना बनाते हैं। जब मारिया उसके साथ होती है, गुंडे उसे छेड़छाड़ करने लगते हैं। पाब्लो बचाने की कोशिश करता है। वह गाड़ी में रखे सारे पैसे दे देता है। तभी मारिया को गुंडे एक चट्टान के ऊपर फेंक देता है और मौके पर मारिया की मौत हो जाती है। पाब्लो दुख और शोक की वजह से उसी जगह बैठकर रोने लगता है। गुंडे भाग जाते हैं और पुलिस पाब्लो को पकड़ लेता है। जेल में मारिया को फ्लैशबैक में जाकर उसे याद करके रोने लगता है और फिल्म द एंड हो जाता है। गाइड, मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।